नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, तो बॉन्ड किसे कहा जाता है? बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का मतलब है बंधन, मतलब एक से किसी और एक को जुड़ना, गांठ बांधना। जैसे कि रक्षाबंधन में होता है, वो एक बंधन है जिसमें क्या होता है, भाई को बहन के साथ जुड़ा जाता है, मतलब वो दोनों में मिल रहे। हमारे समाज में सबसे बड़ा बंधन जो है जिससे एक इंसान से जुड़ा जाता है, वो है शादी। शादी एक ऐसा बंधन है जिससे एक अनजान को भी अनजान से बांध दिया जाता है, वो है एक बंधन। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों में होता है कि लड़का को किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे कि भाई बहन में भाई को बहन के साथ ऊपर डिपेंड होना होता है, कभी बहन को भाई के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस डिपेंड को दोनों मिलजुल के करने के लिए होता है, कभी एक होता है बंधन, या फिर दोनों एक बंधन में आता है। इसी टाइप में ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन जो एटम है, और एटम जो एलिमेंट का एटम होता है, उसको भी कभी कभी मतलब बॉन्ड का ज़रूरत पड़ता है, बंधन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, यहाँ पे एक 18 एलिमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, तो मैं पता है सबको, यहाँ तो याद करना पड़ता है। हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे 20 तक कम से कम सिलेबस में सब बोर्ड में रहता है। CBSE हो या ICSE हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, सब बोर्ड में कम से कम 20 तक ये एटॉमिक नंबर इसको याद रखना पड़ता है। जैसे कि बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 4, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। ये सब पहला सिलेबस का है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ ये समझाने के लिए। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। ठीक है, इसका नियॉन है मैग्नीशियम, इसका नंबर है 12, मतलब इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। अब मैं यहाँ से लेता हूँ कि सोडियम एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो इसका अगर न्यूक्लियस इसका अगर बनाया जाएगा, इसका न्यूक्लियस का, तो इसके बीच में 11 प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन भी रह सकता है, और इसके सराउंडेड में आसपास में ऑर्बिट रहता है। ये जो ऑर्बिट रहता है, इसके ऊपर ये सब घूमता है। तो ये क्या घूमता है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। हाँ, वो भी एक प्रोसीड्यूर में, ऐसा नहीं कि कभी भी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके बाद 3, ऐसे नहीं होता है। एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या है, देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है सबका, 20 तक फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, ये क्या, इसका नाम बताया मैंने, सोडियम। ये क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11। और ये कहाँ रहेगा, पहले तो ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, पहला ऑर्बिट में कितना, 2। अब दूसरा ऑर्बिट जो आता है, दूसरा ऑर्बिट में क्या है, ये दूसरा ऑर्बिट में क्या है, देखो, इसका सोडियम का 8। अब दूसरा ऑर्बिट में क्या होगा, इसका बोरोन का ये इलेक्ट्रॉन जो ये मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा, ये पहला क्लास का भी है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। बोरोन का इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है, 2 ही रहेगा। अब इसका बचा कितना है, 3, तो सेकेंड ऑर्बिट में वो सब बचा कुचा रहेगा, 3। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इस ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, 8 तक रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। क्योंकि अगर 8 से ज़्यादा ये यहाँ पे नहीं रह सकता है, अगर 8 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो नेक्स्ट कमरे में चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम का कितना है, 11 है, तो पहले तो 2 ही रहेगा, इसका क्या होगा, पहले 2, फिर उसके बाद क्या होगा, 8 ही होगा, क्योंकि इसका 11 है। अब कितना हुआ, 10, तो इसका ज़्यादा हो रहा है, 8, यहाँ पे तो 9 नहीं रह सकता है, ज़्यादा हो गया तो 1 कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिट में। तो इसका इलेक्ट्रॉन रहता है फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर सेकंड में 3, 8 और लास्ट में 1। तो इसका ऑर्बिट कितना हुआ, इसका ऑर्बिट नंबर हुआ 1, 2, 3। ठीक है, इसको बंगाली में या फिर स्टेट बोर्ड में इसको कक्षपथ भी बोला जाता है।
हाँ, बंगाली में कक्षपथ होता है, मतलब फर्स्ट कक्षपथ, सेकेंड एंड थर्ड। तो मैं कोशिश करूँगा तीनों बोर्ड का एक ही साथ कवर करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड में बोला जाता है क्या, ये कक्षपथ। तो ये फर्स्ट कक्षपथ में, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और लास्ट ऑर्बिट में 1 रहेगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन इसका सोडियम का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ क्लोरीन में। ठीक है, ये क्लोरीन में क्या होता है, पहले ऑर्बिट में कितना रहेगा, 2। पहले ऑर्बिट में Cl जो है पहला ऑर्बिट में 2 ही रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा, नेक्स्ट ऑर्बिट में इसका 2, ये तो 17 है इसका क्लोरीन का, तो नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8। यहाँ पे भी 8 था, 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। और थर्ड ऑर्बिट है, इसमें क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, और इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन का फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितना आएगा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट ऑर्बिट में कितना आएगा, इसका लास्ट ऑर्बिट में आएगा 8। लास्ट ऑर्बिट में 7। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉन स्ट्रेटजी, और ये हो गया क्लोरीन का। अब मेरा कहना है कि जो शादी के बाद चल रहा था, तो शादी में ऐसा होता है कि शादी में भी होता है, दोस्तों में होता है कि किसी ने एक अच्छा सा जियोमेट्री बॉक्स खरीदा है। सोचो किसी दोस्त ने एक अच्छा सा क्लासमेट का या फिर किसी रेपुटेड का जियोमेट्री बॉक्स खरीदा है, तो दूसरों को भी वही खरीदना है, उसको देख के वही खरीदना है, जो उसने खरीदा है उसी को खरीदना है। क्या किसी लड़की ने शादी में गया है लहंगा पहन के, दूसरे को देख के ऐसा होता है मुझे भी वही लहंगा चाहिए, मतलब पड़ोस में आसपास में जो रहता है उसको देख के बनाना होता है, उसी टाइप ही चाहिए मुझे, उसी टाइप बनाना होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन सजाया हुआ है, फास्ट में 2 फिर 3, इसमें क्या होता है, ये जो है जो रेड दिया हुआ है ना, रेड कलर, ये सब नोबेल गैस है। 2 9 18 और भी 3 होता है, मतलब आर्गन, नियॉन और हीलियम। ये क्या होता है, ये नोबेल गैस होता है। इसका फंक्शन क्या है, इस सिग्निफिकेंस होता है कि ये लास्ट में जो है, लास्ट में इसका 8 ऑर्बिट रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बंधन में आ गया। तो फिर इस बंधन में ये जो आयन बना था, ये इलेक्ट्रॉन लेके आयन बना था प्लस, इसे कैटायन और इसको एनायन, ये दोनों मिलके इस दोनों में एक, और फिर क्या है, ये प्लस बना है और ये माइनस बना है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा, अपने आप को अट्रैक्ट करेगा। जितना अट्रैक्ट करेगा वो फिर ये पास आएगा, अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, पास आएगा। ठीक है, एकदम पास, जितना पास हो सके, जितना इसके अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो उतना पास आएगा। ठीक है, तो पास आ गया। ठीक है, दोनों आके मिल के फिर NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। अब इसमें जो फोर्स है, इसमें जो इसके अंदर में जो फोर्स है, फोर्स काम करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स करेगा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसको, इस बॉन्ड को जो आयन से बन रहा है, इसीलिए इसको आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, और बंगाली में तोरिज्योजी कहा जाता है, बंगाली में तोरिज्योजी, और इसमें हिंदी में भी सेम ही बोला जाता है। CBSE ICSE बोर्ड में जो होता है आयोनिक बॉन्ड, उसको आयोनिक बॉन्ड ही बोला जाता है। तो फिर ये बन जाएगा NaCl। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। ओके, ये कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। Cl माइनस हो गया, Cl प्लस, और ये Cl माइनस। क्लियर, इसमें हमें लगता है डाउट क्लियर है थोड़ा। अगर कोई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई किसी चीज़ छूट गया क्या नहीं। तो ये दोनों, यहाँ पे था सोडियम और यहाँ पे सोडियम, ये दोनों मिलके बन गया है सोडियम क्लोराइड। और ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं क्या, कोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। क्या, तो ये दोनों मिलके, ये इसका स्टेटस अलग अलग है, इसका भी अलग, दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं जो घर में जो नमक यूज़ किया जाता है वही सोडियम क्लोराइड होता है, वो सॉलिड होता है। क्यों सॉलिड है ये सॉलिड क्यों है, ये जो अट्रैक्शन है ये दोनों का जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन के रीज़न में
ये दोनों पास आता है। अट्रैक्शन सॉलिड में, इसमें जो सॉलिड के अंदर जो एटम होता है, सॉलिड, लिक्विड, और एक चीज़ बोल देता हूँ छोटा 6-7 का चीज़ है, हाँ, लिक्विड जो ऐसा है कि कुछ कुछ गांव के स्कूल में या फिर कहीं भी ज़्यादातर जगह पे जो डेवलप जगह में रहता है वहाँ पे टीचर अच्छा मिलता है, सब कुछ पर तुम लोगों को मिल जाता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता है। उसी के लिए मैं बोल देता हूँ कुछ कुछ चीज़ जो बेसिक चीज़ है फिर भी नहीं पता है, फिर भी बोल देता हूँ मैं। ये लिक्विड और गैस, सॉरी, पहले गैस, लिक्विड और फिर सॉलिड, ये है लिक्विड। लिक्विड मतलब जो ये पानी जैसा होता है, सॉलिड जो हार्ड सा जैसे कि सोडियम क्लोराइड, और गैस। तो इन तीनों में इसमें एटम जो रहता है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन कम रहता है, नेग्लेक्टिज्म नहीं होता है, इतना कम रहता है, उन दोनों का अट्रैक्शन इतना कम रहता है कि वो घूमते रहता है, कहीं पे भी देखो उसका जगह घेर लेगा, मतलब दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं है, एटम में अट्रैक्शन है, इतना कम है। जैसे कि सोचो गैस में जो लिक्विड होता है, क्या बॉडी स्प्रे फॉग जो होता है, उसका अंदर कितना रहता है, इतना सा, उसको स्प्रे करो पूरा रूम भर जाएगा, मतलब उसका जो एटम है वो पूरा घर भर देगा। क्यों उसका अट्रैक्शन, उसका दोनों एटम के बीच अट्रैक्शन कम होता है, और लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए वो लिक्विड की तरह इधर उधर घूमता है, लेकिन उस गैस की तरह नहीं स्प्रेड होता है। और सॉलिड में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि एकदम पास पास रहता है, ठीक है। अब ये एटम बन के बन गया सॉलिड, क्योंकि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है, ठीक है, अट्रैक्शन के रीजन में ये हो गया सॉलिड, ठीक है। अब ये हो गया आयनिक बॉन्ड का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एग्जाम्पल के तरफ से आयनिक बॉन्ड। इसे हम अगर डेफिनेशन दे तो क्या दे सकते हैं, किसी भी बुक में होगा पढ़ लेना, उसको हम समझा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये कोई भी एलिमेंट क्या करता है, अपने लास्ट ऑर्बिट में उसके पास में जो नोबल गैस रहता है उसके तरह बनाने के लिए, ठीक है, इसके पास में जो नोबल गैस रहता है, सोडियम ये बनाने की कोशिश करेगा, फ्लोरीन नियॉन बनाएगा, एल्यूमिनियम नियॉन बनाएगा, कार्बन नियॉन बनाएगा, बोरॉन वो हीलियम बनाएगा, क्योंकि इसके पास में हीलियम है। जो बगल वाले हैं उसी को देख के सीखता है ये सब, ठीक है। जो बच्चा जो छोटा से बड़ा होता है, क्या होता है कि छोटा से बड़ा है, घर में पापा ने कुछ बुरा उल्टा सीधा बोल दिया, वही बाहर जाकर बोल रहा है, थोड़ा मुंह से थोड़ा गाली गलौज निकल गया, फिर वही बच्चा फिर बाहर जाकर वही गाली दे रहा है, वो बोल रहा है, तो आस पास से ही सीखता है। तो इसी टाइप, ये मुझे नहीं पता ये रियल में ऐसे ही करता है कि नहीं, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब रियल लाइफ में जो होता है वो समझ में ज़्यादा आता है, मतलब जल्दी से पकड़ लेते हैं बच्चे सब, इसीलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि वो समझाने के लिए है। और ये इसी टाइप से होता है, ये सोडियम बगल वाले की जो नियॉन ऑर्बिट है उसी तरह बनना चाहेगा, ये बोरॉन इसके बगल वाले में हाइड्रोजन क्या बनेगा, हीलियम बनाने की कोशिश करेगा, लिथियम हीलियम बनाने की कोशिश करेगा, मतलब ये एक और इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा लास्ट में से। लेकिन ऑक्सीजन ये हीलियम नहीं बनाएगा, 6 छोड़ सकता है, छोड़ के 2 हो सकता है, लेकिन वे नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास में ही है, ठीक है। अगर तुम अमीर के बीच रह रहे हो ना, अमीर जो है उसका बीच में रह रहे हो, तो क्या होगा, तुम अमीर बनने की कोशिश करोगे, छोड़ दो, तुम अमीर के बीच रह जाओ, 2 साल 4 साल रह जाओ, अमीर बनोगे, जो पोजीशन अपना है उससे इंक्रीज ज़्यादा होगा। और अगर तुम गरीब के बीच रह रहे हो, बदमाश के पास रहे हो, तो तुम बदमाशी बनोगे, 2 महीने रह के देखो, अगर तुम बदमाश नहीं बनो तो उनके बीच नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो इसी तरह ये लोग जो करीब है वही इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चाहिए, उसी तरह से उसका जो इलेक्ट्रॉन सजाया हुआ है फर्स्ट ऑर्बिट में सेकेंड और उसी तरह उसी को भी वो सेम ऑर्बिट चाहिए होता है। तो इसीलिए लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को लेके या फिर किसी को दे के दोनों में जो बॉन्ड बनाता है उसका हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ओके। अब तो हो गया आयनिक बॉन्ड का सोडियम क्लोराइड। अब सोचो ये सोडियम के जगह सोडियम का कमा रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा था, तो ये क्लोरीन को देकर शादी कर लिया, ठीक है। क्लोरीन से शादी हो गया इसका, फिर ये दोनों मिलके क्लोरीन सोडियम क्लोराइड में अच्छे से घर बना रहा है, वो क्या कहते हैं उसका, हाँ, घर संसार में जो खर्च होता है वो कर रहा है, ठीक है। अभी मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम का जो ऑर्बिट है, हाँ, मैग्नीशियम का जो ऑर्बिट है उसका होता है 2+, ठीक है। इसको डेट से नहीं लिखूंगा, फिर तुम लोग ये नियम समझ जाओगे,
ये जो ऑर्बिट है ये सोचो ये बना रहा है कैसे, 2 + 8 + 2 होगा। मैग्नीशियम का क्या होगा, ये मैग्नीशियम है यहाँ पे 2 + 8 + 2 ही होगा, ये याद रखना पड़ता है, ठीक है। और ये भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं पहले ही ये सब बना रहा हूँ क्लास 10 के लिए, बोर्ड में बोर्ड में ज़्यादा आता है, कोई भी बोर्ड में ये इम्पोर्टेंट है, तो पहले ही वीडियो बना रहा हूँ। फिर ये सब 9 का मैं धीरे धीरे बनाऊँगा, अगर ठीक लग रहा है तो फिर वॉच करना, ठीक है। मुझे वीडियो बनाने में मज़ा लगेगा। तो ये जो मैग्नीशियम है ये इसका क्या होगा, 2 + 8 + 2, तो मतलब ये किसके तरह बनना चाहेगा, नियॉन की तरह। मैग्नीशियम का हो गया पहले 2, फिर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसका जो स्ट्रैटेजी है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो सजाया हुआ है वही लिख रहा हूँ, हाँ। 2, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर यहाँ पे हो गया 2। अब ये मैग्नीशियम बोल रहा है मेरा तो 2 है। अब अगर ये छोड़ेगा, एक को छोड़ेगा तो क्लोरीन तो एक को खा जाएगा, ठीक है। तो लेकिन तो ये बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम था, इसका जो ज़्यादा था वो तो ख़त्म नहीं हुआ, इसको होना था, मतलब एकदम इसका भी प्रॉब्लम इससे इसके द्वारा सॉल्व होना चाहिए पूरा प्रॉब्लम। मतलब ये मैग्नीशियम क्या कर रहा है, कमा रहा है ज़्यादा, और क्लोरीन को चाहिए एक दे दिया। तो अब इन दोनों में क्या बॉन्ड बनेगा, शादी होगा, हाँ हो सकता है, ज़्यादा कमा रहा है, हो सकता है। हमारे यहाँ पे होता है कि कोई अगर थोड़ा सोचो किसी लड़की का शादी के लिए जो लड़के से हो रहा है, उसका सरकारी नौकरी है, 40,000 कमा रहा है, तो उसका साथ एक के साथ शादी होगा। अभी वो 40,000 की जगह 1,20,000 कमा रहा है, हाँ 1,20,000, तब वो क्या करेगा। हमारे यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन न्यूज़ आया था कुछ दिन पहले, तो मतलब 40,000 में 40,000 का नौकरी होता है तो एक लड़की से शादी। अब किसी का 1,20,000 मंथली महीने का कमाई है, तो ये 3 लड़की से शादी करेगा मैथमेटिक्स के हिसाब से। अगर कोई, ये यहाँ पे नहीं होता है इंडिया में, लेकिन एक वीडियो आया था, देखा होगा, इमरान खान, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री PM था, वो बोल रहा था कि उसको पास क्षमता है वो पालने का, तो कर रहा है शादी 3। तो इसके हिसाब से तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो तो हज़ारों को पाल लेगा बिना शादी के, मतलब पता नहीं क्या है, अभी तो अकेला है। तो इसी तरह ये क्या करेगा, ये सब समझाने के लिए, हाँ इसमें थोड़ा कोई भी जो देख रहा है इसमें थोड़ा भावुक होने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मज़ा आता है, समझने भी मज़ा आता है। तो अब ये मैग्नीशियम क्या करेगा, ये बोलेगा मैं 2 शादी करूँगा, मतलब एक क्लोरीन से एक जो इलेक्ट्रॉन है मैं छोड़ूंगा, एक क्लोरीन लेगा तो उससे एक शादी बन गई, और जो दूसरा होगा उसको छोड़ूंगा तो दूसरा क्लोरीन आएगा वो लेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से कितना क्लोरीन चाहिए तुम्हें, एक क्लोरीन तो है, एक क्लोरीन है, और एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को कहूँगा कि ये समझने के लिए जो पहला जो अभी तक जो समझा है NaCl तक, उसको बार बार देखना, ताकि समझ में जब आ जाएगा तब ये देखना, तब थोड़ा इसको इजी लगेगा। नहीं तो ये प्रॉब्लम, मतलब ये थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, मतलब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। उसको 2-3 बार देख के समझ लेना अच्छे से, फिर ये मेरे सामने तो कोई है नहीं अभी, तो ताकि मैं समझ सकूँ कि ये ठीक है क्या, कुछ छूट रहा है तो फिर अच्छा होता। तो अगर तुम लोगों को कोई किसी चीज़ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, छूट गया है, तो वो सब, या फिर कोई नेगेटिव चीज़ लग रहा है तो फिर लिखना, तो हम कोशिश करेंगे उसको रिड्यूस करने का। अभी तो ये इससे एक क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे क्या क्लोरीन चाहिए, कितने क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए। तो मैग्नीशियम अकेला, मतलब एक लड़के के साथ, तो एक लड़का मतलब ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा क्या करेगा, ये माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका हम लिखने का तरीका गलत हो रहा है। 2 मैग्नीशियम है, ये क्या छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, मैग्नीशियम छोड़ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया, इसका प्लस ज़्यादा हो गया। अभी प्लस माइनस इक्वल था, इलेक्ट्रॉन तो माइनस, अब माइनस छोड़ दिया तो ये फिर ये प्लस ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, Mg2+। 2 प्लस क्यों, क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकला है।
और क्लोरीन क्या लेगा, क्लोरीन तो एक ही क्लोरीन है, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना लेगा, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या बनेगा Cl, ये क्या बनेगा Cl माइनस बनेगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम तो 2 छोड़ रहा है, तो फिर 2 क्लोरीन चाहिए, इसीलिए यहाँ पे कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अकेला नहीं ले रहा है 2, एक एक करके 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कहाँ से आ रहा है, मैग्नीशियम अकेला छोड़ रहा है, अकेला उसका कमाई ज़्यादा है 80,000, ठीक है। अब 2 भी आप लेगा तो 2 छोड़ दिया है, अब एक क्लोरीन ले रहा है, एक क्लोरीन एक और दूसरा क्लोरीन एक करके 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो फिर मैग्नीशियम 2+ हो गया और क्लोरीन माइनस हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स में जो इन दोनों का जो क्या कहते हैं इसको, सॉलिड बनेगा या फिर कंपाउंड बनेगा, हाँ, यौगिक पदार्थ कहा जाता है, तो कंपाउंड जो बनेगा तो उसमें क्या होगा, Mg अकेला था, क्लोरीन कितना था, क्लोरीन था 2, तो इसका जो केमिकल जो नेम होता है इसका जो होगा, तो ये होगा MgCl2, क्योंकि Mg अकेला 2 बीबी पाल रहा है, अकेला इलेक्ट्रॉन छोड़ के 2 बीबीओं का पेट भर रहा है, इसीलिए इसका MgCl2। और सोडियम का अकेला 1 बीबी का पालन है, ये सोडियम NaCl। क्लियर, ये सब मुझे लग रहा है कि इजी होगा, नहीं हो रहा है तो फिर कमेंट करना और इजी बनाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया MgCl। अब सोचो, अब एल्यूमिनियम आ गया है, सेम क्या है, मैं इसको डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेंदी हो गया, शायद इस वीडियो में हम कोवैलेंट बॉन्ड नहीं समझा सकेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और चाहिए तो मैं कोवैलेंट बॉन्ड भी चाहिए तो नेक्स्ट में हम इसको दे देंगे, ठीक है। एक साथ में नहीं देंगे, मतलब आधा घंटे से ज़्यादा हो गया शायद, तो फिर वो कोवैलेंट बॉन्ड नेक्स्ट में होगा, इससे भी अच्छे से समझाया जाएगा, ये समझ लेना तो फिर कोवैलेंट आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, मतलब शादी वाली बात अगर समझ गए ना तो फिर वे कोवैलेंट बॉन्ड भी आ जाए, मतलब बॉन्ड का मतलब और किस टाइप का बॉन्ड होता है, और इसमें बात ऐसा भी हो गया, सोचो। हाँ, और एक अच्छे से एग्जांपल दे देते हैं। मेरे पास ये अभी जो पूजा वैकेशन में घूमने के लिए, शादी में जाने के लिए 2 ड्रेस है, और मेरा दोस्त को भी जाना है, उसके पास ड्रेस नहीं है, ठीक है, उसके पास ड्रेस नहीं है, मेरे पास 2 ड्रेस है, तो मैं तो एक ही ड्रेस पहन के जाऊंगा शादी में, ऐसा तो नहीं अंदर में वो टी-शर्ट पहनूंगा, ऊपर में शर्ट पहनूंगा, तो 2 पहन के साथ एक ही पहन के जाऊंगा। तो अगर मैं एक अपने दोस्त को दे देता हूँ तो फिर वो उसको पहन के जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मेरा जो एक ज़्यादा था इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में किसी को दे रहा हूँ, ये याद रखने के लिए एकदम सॉलिड, मतलब ये ड्रेस वाला ये समझ रख सकते हो, ठीक है। और हम ये कोवैलेंट में क्या होता है वो भी समझाएंगे कोवैलेंट में। अब समझ लेना है, मेरा पास 2 है, दोस्त के पास नहीं था, उसको हम 1 दे देते हैं, चलो 2 मिलके हम घूमने जाए, तो फिर ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। हाँ, कोवैलेंट में इसी तरह भी हम कोवैलेंट में भी बोल देंगे, तो कोवैलेंट भी समझ जाओगे। और ये मैग्नीशियम, अब ये मैं बोल रहा हूँ एल्यूमिनियम आ गया है, इसका लास्ट ऑर्बिट जो होता है ना, लास्ट ऑर्बिट मतलब लास्ट जो बंगाली में बोला कक्षपथ होता है, इसमें 3 रहता है। तो मतलब ये अगर क्लोरीन के साथ हम नेक्स्ट में ना किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड भी समझा देंगे। हाँ, वीडियो तो बहुत ज़्यादा हो गया, बुक में थोड़ा रहता है, सब में तो हम एक साथ नहीं बोल सकते हैं। तो अगर हम लास्ट ऑर्बिट में क्या है 3, मतलब एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट 3, वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इसके लिए उसको क्लोरीन 3 चाहिए। क्लोरीन हो, फ्लोरीन में भी हो सकता है, हाँ, फ्लोरीन के साथ भी जोड़ेगा, फ्लोरीन को भी 1 चाहिए, क्लोरीन को भी 1 चाहिए, फ्लोरीन को ये बनाना है, सोडियम को ये बनाना है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम अकेला 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड कर सकता है, ठीक है, ठीक है, चाहिए उसको, इसका इलेक्ट्रॉन है 3, उसको चाहिए, तो ये होगा AlCl3, तो इसका फिर हो जाएगा AlCl3। अब बचपन में 6th क्लास में समझाया गया था, Mg का वैलेंसी था, जो तक खा जाता है 20 है, और Cl का वैलेंसी था, इसका वैलेंसी इधर जाएगा, इसका वैलेंसी इधर जाएगा, यही चीज़, मतलब इसका लास्ट ऑर्बिट में जितना है वही वैलेंसी, ये अकेला छोड़ रहा है, इसको क्लोरीन को चाहिए, क्लोरीन चाहिए 3, क्योंकि ये अकेला 3 के बराबर 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, क्लोरीन तो अकेला 1 ही लेगा, तो ये
तीन इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन लेगा तो फिर ये AlCl3 ही बनेगा। ठीक है, अब तुम्हें दिया जाएगा एग्ज़ाम में क्या आता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में, स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम में और इसमें आता है कि ये कौन सा बॉन्ड है, दिया जाएगा ये कौन सा बॉन्ड है। तुम्हें क्या दिया जाएगा, मैं सिर्फ NaCl दे रहा हूँ, ठीक है, NaCl दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो कोवैलेंट अभी समझाया नहीं है, मुझे समझाने में दिक्कत होगा क्योंकि कोवैलेंट नहीं बोला। अब ये कौन सा बॉन्ड है तुम्हें आगे चेक करना है। सोडियम का, ये सोडियम है, इसका ऑर्बिट में क्या क्या आता है, 2 + 8 + 8 1 इलेक्ट्रॉन आता है। और क्लोरीन का क्या आता है, 2 + 8 + 7। अगर ऐसा होता है ये लास्ट में किसी एक को छोड़ना है तो भी 8 बनेगा और किसी एक को लेना है, अगर ऐसा हो जाता है कि किसी छोड़ रहा है कोई ले रहा है तो देख के ही पता चल जाएगा ये आयोनिक बॉन्ड है, या फिर तो जो जी कहा जाता है बंगाल में। ठीक है, ये आयोनिक बॉन्ड और ये कोवैलेंट। आई होप कि ये सब वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा होगा तो नेक्स्ट का कोवैलेंट बॉन्ड के लिए इंतज़ार करना, वो भी हम कर देंगे 1-2 दिन के बाद ही। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।